अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो कल आपके एग्जाम्स है इंशाल्लाह। सो आज हम नर्वस सिस्टम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मेन क्वेश्चंस को हम यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या है? इट्स द बॉडीज फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क। के नर्वस सिस्टम जो है, इसमें जो चीजें आ रही है, इस सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है, ये फास्टेस्ट नेटवर्क सिस्टम है। बेसिकली हमारे जो इसमें न्यूरॉन्स का रोल रहता है वो हम आराम से देखेंगे सब कुछ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट रिसीव्स स्टिमुलाई प्रोसेस। एक तो रिसीव करना स्टिमुलाई को, मतलब उस सिग्नल को रिसीव भी करा उसने, उसके बाद उसको जो है प्रोसेस भी किया कि इसका मतलब क्या था, वापस से फिर इंफॉर्मेशन भेजी कि भाई अब तुझे क्या करना है। सपोज मैसेज आई यहाँ पे जो है पेन, ठीक है। इधर के न्यूरॉन्स ने क्या किया, उसको सेंस किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में उसको कन्वर्ट किया, फिर लेकर गए स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक। ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया, ये तो किसी ने मारा था, मुझे पेन सी महसूस हो रही है। अब वापस जो है सिग्नल भेजेगा ब्रेन, अपना हाथ हटाओ, ये पेनफुल स्टिमुलस है, अपना हाथ हटाओगे या जो है आप पेन जो हो रही है आपको, सो इस चीज को आप कैसे रोकोगे, ठीक है। वो होता है नर्वस सिस्टम का definition. Simply, body's fast communication network. It receives stimuli, processes information and sends commands to them into this periphery in milliseconds. ठीक है। अब जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, दैट इज CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये डिसीजन मेकर होता है। देन वी हैव PNS, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन वी हैव ANS, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पहले बात करते हैं। इसमें क्या आता है, ब्रेन आता है, हमारा दिमाग आता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। रीढ़ की हड्डी में जो वो कॉर्ड निकलता है ना, वो धागा जैसा होता है, ठीक है। दैट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड दैट इज वेरी वेरी लाइक यू नो, बेसिकली उसको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मामूली सी इंजरी हो जाती है तो वो कट हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, फिर नीचे की इम्पल्सेस सब कुछ बेकार हो जाता है, फिर नीचे कोई सिग्नल नहीं पहुंच पाता, ना ही कुछ पता होता है, फिर पैरालाइज हो जाता है इंसान, ठीक है। अल्लाह बचाए उससे। सो CNS इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये डिसीजन मेकर है, तो ये सेंट्रल है, ये जो है हमारी बॉडी का जो है बॉस मान लो, ठीक है। तो ये हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, इसके इशारे पे ही सारी बॉडी काम करती है। ये जो कहेगा कि ये कौन सा डिसीजन लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आज तुम ये काम करोगे और इस टाइम पे करोगे, सब कुछ इसका रहता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, CNS में, ठीक है। इसका काम होता है रिसीव करना सेंसरी इनपुट। सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सेंसरी इनपुट को इसने रिसीव किया, ठीक है, ठीक है। देन उसको इंटरप्रेट किया, जैसे मैंने अभी बोला, तो ये पेन का स्टिमुलस था या बर्न हुआ कहीं पे तो उसमें पेन हुई, उसको उसने फील किया, किसी ने मारा तो उस चीज को फील किया, ठीक है। इंटरप्रेट की इंफॉर्मेशन और उसके बाद सेंड किया मोटर कमांड, भाई अपना हाथ पीछे ले लो, ठीक है, ऐसे कि उस चीज से बचो अब, ठीक है, क्योंकि ये पेन आपको दे रहा है। सो दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन वी हैव पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें जो दो चीजें आ रही है, दैट इज क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स होते हैं हमारे पास जो क्रैनियम से निकलते हैं, बेसिकली दे आर 12 पेयर्स, ठीक है। ये 12 होते हैं पेयर्स में, वो हम देखेंगे एक एक करके कौन कौन सा इसमें आता है, उनका काम क्या क्या है इंडिविजुअली, ठीक है। जैसे एब्डुसेंस है, ऑल्फैक्टरी है, ठीक है। सो वी हैव स्पाइनल नर्व्स, वो होते हैं 31 पेयर्स, ठीक है, ठीक है। ये पेयर्स में रहते हैं, जो बेसिकली क्रैनियल जो क्रैनियम से निकल रहा है इधर से, स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड से, फिर वो टफ्ट ऑफ नर्व्स निकलता है, बंच निकलता है, दैट इज स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। इन सब का अपना अपना काम हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक और पार्ट, इसी का पार्ट है। ये क्या होता है, दिस इज कनेक्शन लाइन्स, राइट। इन नर्वस की वजह से तो कनेक्शन हो रही है बॉडी में, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द ऑटोनॉमिक रेगुलेटर, ये ऑटोनॉमिक रेगुलेटर है, समझो। इसमें आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देन वी हैव पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड व्हाट इज इट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जैसे फाइट या फ्लाइट का रेस्पॉन्स आता है। कभी हमारे सामने सपोज किसी इंसान के सामने सपोज जो है टाइगर आ गया, ठीक है, अब उसको क्या रेस्पॉन्स रहेगा, बॉडी में सिग्नल मिलेगा, भाई तू भाग, या तो लड़ ले या तो भाग ले, ठीक है। तो भागने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ जाती है, वेसल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं और डाइजेशन का प्रोसेस हम कहेंगे
वो भी बढ़ जाता है। गूस बम्प्स आते हैं, ठीक है, जो ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, ये इस तरह से स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, बेसिकली इलोंगेट हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। गूस बम्प्स, हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हमारी जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन है वो भी बढ़ जाती है, ऑब्वियसली रेट ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। हमें पता नहीं वो अचानक से वो ताकत आती है, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन, जैसे मैंने कहा था पहले भी कि जो एड्रेनल ग्लैंड होता है उससे ये निकलते हैं, दैट इज मेडुला वाले पार्ट से कैटेकोलामाइन्स आते हैं। एड्रेनलिन और एड्रेनलिन वो पार्ट है किसका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ये है ऑटोनॉमिक रेगुलेटर। कभी भी फाइट फ्लाइट फ्राइट रिस्पॉन्स आता है तो यू हैव टू रन, योर बॉडी जस्ट इंक्रीजेज योर हार्ट रेट, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, स्वेटिंग होने लगती है, आप में से वो अचानक से वो ताकत आ जाती है, ठीक है। अचानक से इंसान वो एनर्जेटिक फील करता है, ठीक है। एंड जो है आपका रेट ऑफ रेस्पायरेशन बढ़ जाता है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, आपका जो है गूज बम्स आ जाते हैं, ये जो हेयर फॉलिकल्स है, शाफ्ट जो होता है हेयर का वो इरेक्ट हो जाता है। फिर मैंने कहा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में भी, वो इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, याद है, वो इसको स्टेबलाइज करेगा। कैसे करेगा, इधर हार्ट रेट बढ़ गई तो ये हार्ट रेट को कम करेगा, बिकॉज ये भी बढ़ना ये तो परेशानी ही है। हार्ट रेट ज्यादा बढ़ेगी तो वो भी तो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन सिचुएशन है, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ जाएगी, वेसल उसको जो है ये वापस से डायलेट कर देगा थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे जो है डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा, साथ में जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन है उसको भी ये कम कर देगा, ठीक है। इसने इसको स्टेबलाइज कर दिया, ऑलराइट। तो ये था पहले इंट्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम का हमने देख लिया डेफिनेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे जो मेन चीज ये जब हो रही है सब कुछ, नर्वस में तो न्यूरॉन्स ही है ना, पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम स्पाइनल और क्रैनल नर्वस करेंगे उनकी फंक्शन के साथ। अब हम देखेंगे न्यूरॉन, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। अब हम देखेंगे वो होता क्या है और कैसे क्या होता है, ठीक है। सो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज ए न्यूरॉन, ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पे। पहले होती है एक सेल बॉडी, ठीक है, जिसको हम ये है, ये जो ये ब्रांचेस देख रहे हो आप, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट एक रहता है इस तरह से, ये होता है एक्सॉन, और साथ में होता है ये एक्सॉन का टर्मिनल, और जो ये आप देख रहे हो इस तरह से बल्ब्स, ये होते हैं साइनेप्टिक बल्ब, सॉरी, या साइनेप्टिक नॉर्ब्स। जब इम्पल्स आता है बेसिकली यहाँ से भी एक यहाँ पे कनेक्शन रहता है इसका, दूसरे न्यूरॉन का इधर कनेक्शन रहता है, ठीक है, इस तरह से। उसने इसको सिग्नल दिया, इसने ट्रांसफर किया इधर से यहाँ पे पहुंचा, इधर वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल से निकलता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, राइट। साथ में क्या होता है, यहाँ पे होता है माइलिन, देखो ये एक्सॉन सीधे एक लाइन है इस तरह से, उसके ऊपर लगा होता है ये माइलिन शीथ होता है, और ये जो बीच में गैप होती है दैट इज नोड ऑफ रेनवा या नोड ऑफ रैनवियर, व्हाटएवर। मेन चीज याद रखनी है ये कि जो माइलिन शीथ है, अगर ये माइलिन शीथ आपके सीएनएस में है तब वो कहलाएगा ऑलिगोडेंड्रोसाइट। सपोज अभी मैं सीएनएस का न्यूरॉन बना रही हूँ तो मेरे लिए ये माइलिन शीथ नहीं है, दिस इज ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। अगर हम सीएनएस की नहीं एएनएस की बात करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आते थे, अगर हम उनकी बात करेंगे तो उसमें क्या है, इस चीज को हम कहेंगे श्वान सेल या शॉन सेल, ठीक है। तो ये माइलिन शीथ आप जो है बेसिकली एक कोटिंग होती है, इससे क्या होता है, देखो यहाँ से ट्रांसमिट हुआ जो इम्पल्स आ रहा है वो इम्पल्स इस तरह से चलेगा, ठीक है, इस तरह से जंप करके, तो ये फास्ट होगा। अब आप खुद ही बोलो, इधर इतने सारे ये लगे हुए हैं, माइलिन शीथ पूरा लगा हुआ है, इम्पल्स आ रहा है इसके बीच में, ये इसको एक बेसिकली एक जो है इंसुलेट कर देता है, ठीक है, तो यहाँ से ये चल ही नहीं रहा है। अगर जितने ज्यादा हमारे पास नोड ऑफ रेनवा या माइलिन शीथ का जितना कम होगा तो हमारे पास जो है इम्पल्स उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। खत्म करते हैं इसको। अब टाइप्स है, टाइप्स में आता है स्ट्रक्चर की बेस पे अगर हम देखेंगे दैट इज यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, ठीक है। यूनिपोलर में होती है वन प्रोसेस, बाइपोलर में होता है एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, मल्टीपोलर में होता है एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट। लेट मी शो यू इट्स इमेज। देखिए ये है यूनिपोलर, ठीक है, ये पिरामिड शेप का, ये सिलेबस से बाहर है, आप उसको छोड़ो। देखो मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्राइट्स है कि नहीं,
बाइपोलर में देखो 2 है, ठीक है, और यहाँ पे यूनिपोलर में आप देख सकते हो एक प्रोसेस है, ठीक है। और ये पुरकिंजी तो ये सिलेबस के बाहर है, तो इसमें मेन आपको यही है, 1 प्रोसेस। बाइपोलर में 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट, मल्टीपोलर में 1 एक्सॉन बहुत सारे डेंड्राइट, ठीक है, देखा आपने। ओके, अब अगर हम देखेंगे इसकी दूसरी तरफ से टाइप्स में, स्ट्रक्चर की बेस पे तो हो गया, अब हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन में आता है पहले ही सेंसरी, मोटर, इंटर न्यूरॉन्स। देखो सेंसरी का मतलब होता है ये रिसेप्टर्स, ये ऐसा न्यूरॉन है ये जो सिग्नल आएगा कहाँ से, जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं ना, तो सीएनएस। सपोज यहाँ पे अभी स्किन में लगे हुए हैं नॉसिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स, राइट, लोकलाइज्ड जो होते हैं ऑब्वियसली। तो ऐसी पेन होती है तो क्या होता है, ये पेन जो है जाती है इन्हीं सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, किसके पास, मेरे सीएनएस के पास, कि भाई इसको पेन हो रहा है, व्हाट्स द मैटर, ठीक है। फिर होता है मोटर, सीएनएस से इन्हीं वापस मेरी इस पेरिफेरी तक आएगा, सीएनएस से वापस आएगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल, अपना हाथ पीछे हटा लो, ठीक है। तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन्स, यानी कि वो कनेक्ट करते हैं सेंसरी और मोटर को, ठीक है, इन दो को आपस में कनेक्ट करने वाला है इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये होते हैं खाली प्रेजेंट इन द सीएनएस, ठीक है। ये हो गया न्यूरॉन। अब हम देखते हैं जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं स्पाइनल नर्वस और क्रैनियल नर्वस कितने टाइप्स होते हैं, क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम सीएसएफ देखेंगे, उसकी फॉर्मेशन जो है, उसमें कंपोजिशन क्या रहती है, बनता कहाँ पे है, और ब्लड ब्रेन बैरियर, तो उसके साथ नर्वस सिस्टम खत्म, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्रैनियल नर्वस क्या होते हैं, जो हमारे क्रैनियम से निकलते हैं, ठीक है। 12 पेयर्स में होते हैं ये, ठीक है। पहला होता है ऑलफैक्टरी नर्व। ऑलफैक्टरी नर्व सिंपली स्मेल के लिए जो नर्व रेस्पॉन्सिबल है, जो हम स्मेल करेंगे, ठीक है, तो उस चीज को जो है पहचानता है, हमारी क्रैनियल नर्व लेकर जाती है उसको ब्रेन के पास, एंड ब्रेन इंटरप्रेट्स कि ये स्मेल है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व देगा विजन के साथ, ठीक है। तीसरा होता है ऑक्यूलोमोटर, दैट इज आई मूवमेंट्स के साथ, हमें आई मूवमेंट करनी है, सपोज ऐसे ऐसे अप डाउन, ठीक है, सर्क्यूलर व्हाटएवर। ट्रोक्लियर के लिए भी सेम है। ट्राइजेमिनल में मैस्टिकेशन या हम कहेंगे च्युइंग, राइट, एंड फेशियल सेंसेशन इज देयर, ठीक। देन वी हैव एब्ड्यूसेंस, उसमें होती है आई मूवमेंट, सेम। अब ऐसे रखो यार, एब्ड्यूसेंस, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ये तीनों आई के साथ रिलेटेड है, ठीक है। देन वी हैव फेशियल नर्व व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, एंड टेस्ट। फेशियल एक्सप्रेशंस आर लाइक, ठीक है, तो सैड हो, यू आर हैप्पी, जॉयफुल, व्हाटएवर, तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस, आप एंगर दिखा रहे हो, ठीक है। वेस्टिबुलो कॉकलियर, हियरिंग एंड बैलेंस, ये हमारे ईयर में हम होता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है। एक तो बैलेंस रहता है वहां पे, जो फ्लूइड होता है जिसकी वजह से बैलेंस होता है। तीसरा, एक तो हम मूवमेंट्स भी कर पाते हैं, अपने हेड को बैलेंस रहते हैं, और हम सुन पाते हैं इसी वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व के थ्रू। वेस्टिब्यूल और कॉकलिया जो होता है ईयर में, ठीक है। देन वी हैव ग्लॉसोफेरिंजियल, उसमें होता है टेस्ट एंड स्वेलोइंग के साथ। एक तो हमारे पास वो टेस्ट क्या आएगा, मजा क्या होगा खाने का, ठीक है, और स्वेलो करना मसल्स में, ठीक है। ग्लॉसोफेरिंजियल, फेरिंक्स, ग्लॉस मींस टंग, वेगस। देन वी हैव पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल ऑफ थोरैसिक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक है। हमारे जो भी थोरैसिक ऑर्गन्स है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, उनका सारा कंट्रोल रहता है वेगस नर्व के साथ, ठीक है। एक्सेसरी नर्व, देन वी हैव इट कंट्रोल्स नेक, शोल्डर मूवमेंट, नेक की कौन सी मूवमेंट होगी, शोल्डर की मूवमेंट होगी, ठीक है, व्हाटएवर। हाइपोग्लॉसल, अगेन ग्लॉस मींस विद द टंग, इट इज रिलेटेड विद द टंग, तो टंग मूवमेंट होगी। टंग को कैसे, बेसिकली मूव हो रहा है खाने के दौरान, कैसे कि खाने को टीथ के पास लेके जा रही है, बैकवर्ड उसको मूव करवा रही है, या हम बाहर निकालते हैं ऐसे, सो लाइक, ठीक है, टंग की कोई मूवमेंट होती है, हम टंग से कभी कभी अपने एक्सप्रेशंस भी दिखाते हैं, ठीक है। हो गया ये क्रैनियल नर्वस। अब हम देखेंगे स्पाइनल नर्वस। अब हम देखते हैं स्पाइनल नर्वस, ठीक है। 31 पेयर्स रहते हैं, ठीक है, 31 पेयर में रहते हैं ये, ठीक है। पहला होता है सर्वाइकल, सर्वाइकल 1 to 8, यानी कि वो 8 पेयर में होते हैं, ठीक है। वो कंट्रोल करेगा नेक को और हेड की मूवमेंट को, ठीक है। इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस हम कहते हैं क्रैनियल नर्वस। थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स या कॉक्सिजियल, ठीक है। देन वी हैव थोरैसिक T1 to T12, यानी कि 2 पेयर्स में, सॉरी 12 पेयर्स, आई एम सो सॉरी, 12 पेयर्स, ठीक है। वो कंट्रोल करेगा पोस्चर, इंसान का पोस्चर,
चेस्ट के मूवमेंट्स, ठीक है। लंबार करता है, बेसिकली वो 5 पेयर्स में होते हैं, लोअर बैक को कंट्रोल करेगा और पार्ट्स ऑफ लेग्स में, ठीक है। एक्सटेंशन फ्लेक्शन में नी एक्सटेंशन, हिप फ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद सैक्रल में आता है, बोटॉक्स को कंट्रोल करेगा, जेनाइटल्स को और ब्लैडर कंट्रोल, ठीक है, फॉर सैक्रल। कॉक्सिजियल कॉकिक्स एक ही होता है, तो इसमें बेसिकली ये 4 होते हैं ना फ्यूज्ड, तो एक बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक पेयर में होते हैं। सिकिन सेंसेशन इन टेल बोन, तो टेल बोन तो है कॉकिक्स, अब उसमें सिकिन सेंसेशन का काम रहता है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्पाइनल नर्व्स। अब हम देखेंगे CSF और ब्लड ब्रेन बैरियर, बस उसके साथ ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये CSF और ब्लड ब्रेन बैरियर, जो लास्ट के इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक है। CSF का मतलब होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कैसा फ्लूइड होता है, दैट इज क्लियर, फॉर्मड इन कोरॉइड प्लक्सस। ये बेसिकली स्पेस होती है, जगह होती है वेंट्रिकल्स में, ब्रेन में कुछ कैविटीज रहते हैं, ठीक है, उधर ही रहता है कोरॉइड प्लक्सस और वहां पे बनता है CSF। ये सर्कुलेट करेगा थ्रू द वेंट्रिकल्स एंड इसका काम क्या रहता है, CNS को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। हमने अक्सर देखा है जहां पर भी कैविटीज प्रेजेंट होते हैं ना, उधर फ्लूइड रहता है, सपोज पिलुलर फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, राइट। तो वैसे ही CSF है, ठीक है। ये कुशन करता है, शॉक लगता है, कभी इंसान को ट्रॉमा होता है तो उस चीज में ये बचाता है इसको, ठीक है। फ्लो क्या रहेगा, पहले मैं आपको वेंट्रिकल्स की इमेज दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। देखो ये जो है, पहले रहते हैं हमारे पास वेंट्रिकल्स, कितने 4 रहते हैं, ठीक है। 4 में से देखो ये लेटरल वेंट्रिकल्स, जिसमें राइट और लेफ्ट आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये पहुंच गया 3rd वेंट्रिकल में, ये CSF इसी के थ्रू फ्लो करता रहता है, और ये है आपका 4th वेंट्रिकल, ठीक है। दिस इज लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, 2 आ गई, तीसरा वेंट्रिकल इधर है और 4th वेंट्रिकल ये रहा, ठीक है। फिर है पोन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम, उसके बाद सेंट्रल दिस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका फ्लो कैसे हो रहा है, ये एक दूसरे में जो ये कैविटीज खुल रहे हैं ना, ये वेंट्रिकल, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल, यानी कि राइट और लेफ्ट, वो खुलता है, एक दरवाजा होता है, उसका नाम होता है फोरामेन ऑफ मनरो, ठीक है। उसके थ्रू वो खुलता है किसमें, 3rd वेंट्रिकल में। मतलब ये 2 जो है एक दरवाजे की तरफ पहुंच जाते हैं 3rd वेंट्रिकल में। इस दरवाजे का नाम है फोरामेन ऑफ मनरो, राइट। देन वी हैव 3rd वेंट्रिकल व्हिच ओपन्स इनटू द 4th वेंट्रिकल थ्रू सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये उस दरवाजे का नाम है, ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट। उसके बाद 4th वेंट्रिकल जो है सब एरेकोनॉइड स्पेस में जाता है उस दरवाजे के थ्रू, जिसका नाम है फोरामेन ऑफ मेजेंजे, और दिस सेकंड वन इज फोरामेन ऑफ लक्ष्यका, और व्हाटएवर यू विल प्रोनाउंस इट, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो सब एरेकोनॉइड स्पेस, ये भी सब एरेकोनॉइड स्पेस होती क्या है, बेसिकली हमारे पास होते हैं 3 लेयर, स्पाइनल कॉर्ड में भी और हमारे ब्रेन में भी। ये होता है ड्यूरा मैटर, दिस एरेकोनॉइड, एंड दिस इज पाया मैटर और पिया मैटर, व्हाटएवर, ठीक है। ड्यूरा मैटर, एरेकोनॉइड, पाया मैटर, ये जो लेयर्स लगे हुए हैं ना, सब एरेकोनॉइड, यानी कि ये एरेकोनॉइड जो है ना, ड्यूरा मैटर, एरेकोनॉइड, पाया मैटर, एरेकोनॉइड के नीचे ही होता है, यानी कि ये एरेकोनॉइड और पाया मैटर के बीच में है ये वाली चीज, तो ये वहां पे पहुंच जाता है। उसके बाद जो है हमारा जाता है, या आगे चलकर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ठीक है, ये फिर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ट्रैवल करता रहता है। मेन फंक्शन इसका है कि ये कुशन करेगा CNS को, राइट, शॉक एब्जॉर्बर होगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन। अब इसमें होता क्या है, उसका फ्लो भी देख लिया, ये इसकी डेफिनेशन भी देख ली, इसका काम भी देख लिया। अभी हम देखेंगे कि बेसिकली इसमें होता क्या है। एक्चुअली ये पानी जैसा तो है, लेकिन 99% इसमें वाटर तो है, बाकी जो है 1% हम देखते हैं उसमें और चीजें मिलती है, यानी कि 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमें प्रोटीन से दिखते हैं, उसमें ग्लूकोज दिखता है 60 to 70%, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड ज्यादा होगा लेकिन पोटाशियम और कैल्शियम कम होगा, ठीक है। लिम्फोसाइट्स होंगे लेस देन 5, ठीक है, और पीएच होगा 7.33 के अप्रॉक्स, ठीक है, दैट इज स्लाइटली एसिडिक, राइट, क्लियर है, ठीक है। कंपोजिशन देख ली, ओके। अब है दूसरा ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। अब ये नाम ही बता रहा है आपको क्या हो रहा है।
ब्लड के बीच में और ब्रेन के बीच में कोई बैरियर है, एक शील्ड लगा हुआ है। ये एक सिलेक्टिव बैरियर होता है किसके बीच में, ब्लड के बीच में और ब्रेन टिश्यू के बीच में। दैट प्रोटेक्ट सीएनएस फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हमारे इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन हार्मफुल चीजों से बचाता है। सपोज ब्लड में टॉक्सिन्स है, ब्लड में माइक्रोब्स है, उन सपोज ड्रग्स दिस टॉक्सिन्स आर देयर, सो हमारे ब्रेन का भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये सीएनएस, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, दैट इज ये प्रोटेक्ट करता है इस सीएनएस को हमारी इस हार्मफुल सब्सटेंसेस से, ठीक है। बस एक बैरियर होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, टाइट जंक्शंस जिनके बीच में कोई गैप नहीं होती। एक चीज होती है कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, दूसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसमें कंटिन्यूअस सपोर्ट रहता है। एस्ट्रोसाइट एंड फील्ड रहता है, बेसिकली ये ग्लियल सेल्स होते हैं, उनके एक्सटेंशंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशंस ऑफ द ग्लियल सेल्स। ये एस्ट्रोसाइट एंड फील्ड ये कवर करेगा इन कैपिलरीज को और मदद करेगा किसमें, रेगुलेशन एक्सचेंज में, जो भी प्रोसेस है उस चीज में वो उसको मदद करता है, बेसिकली उनको कवर करता रहता है वहां पे, ठीक है। अब इस ब्लड ब्रेन बैरियर में कौन सी चीजें जा सकती है और कौन सी नहीं जा सकती। देखो, एक तो इसने टॉक्सिन से बचा है, तो फिर टॉक्सिन तो नहीं जा रहे, माइक्रोब्स नहीं जा रहे, बाकी सब चीजें नहीं जा रही जो रिलायबल नहीं है, प्रोटीन्स क्रॉस नहीं करते हैं यहाँ पे। इसमें क्रॉस कर सकता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एनेस्थेटिक्स, ऑब्वियसली एनेस्थेटिक्स तो करने ही चाहिए, तभी तो सेडेशन होगा। ग्लूकोज क्रॉस कर सकता है एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए तो जाएगा ही। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का तो प्रोसेस हर जगह चलता है, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, बाकी फंक्शंस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे भी जनरेट होगा, उसको वहां से वापस लेकर आना है, ठीक है, राइट। इज क्लियर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड एनेस्थेटिक्स, ठीक है। बस ये ड्रग्स में एक ऐसा एक्सेप्शन है जो करता है क्रॉस इस चीज को। तो ये हो गया सीएसएफ, दिस इज ब्लड ब्रेन बैरियर। बाकी तो इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। वैसे पेन जो है मैं ऐसे ऊपर से बता देती हूँ, पेन एक ऐसा इसके लिए अनप्लेजेंट रेस्पॉन्स रहता है बॉडी का टुवर्ड्स एनी लाइक जहाँ पे डैमेज होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमें वो पेन फील होती है, एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहता है। उसमें जो है पेन के भी टाइप्स होते हैं, सोमैटिक है, विसरल है, रेफर्ड है। सोमैटिक होती है बेसिकली हमारी स्किन तक वो जो रहती है, ठीक है, सोमैटिक। दूसरी होती है विसरल, जो विसरल ऑर्गन्स में रहती है। जो ये सोमैटिक है ये आप अच्छी तरह से लोकलाइज कर सकते हो, पेन इधर हो रही है, पेन इधर हो रही है, ये आप अच्छे से कर सकते हो। दूसरा होता है विसरल, जिसमें थोड़ा सा हो जाता है, वी कैन नॉट, वो डल पेन होती है, वी कैन नॉट जस्ट लोकलाइज इट, ठीक है। और रेफर्ड पेन होती है, कहीं पे और पेन हो रही है और कहीं और भी फील हो रही है। जैसे जो है गॉल ब्लैडर में रहता है, उसकी पेन होगी तो शोल्डर में रहता है, ठीक है। हार्ट में पेन होती है तो उसमें दूसरी जगह मिलता है हमें। सपोज कोई और डिजीज होती है, सपोज दीज किडनीज में कुछ है तो ग्राइन में पेन फील होती है। तो ये होती है, इसकी थोड़ा फिजियोलॉजी बता देती हूँ। होता क्या है, पहले तो स्टोमुलस है, सेंसिटिव नर्वस के न्यूरॉन्स के थ्रू वो पहुंच गया सीएनएस तक, उधर उसने इंटरप्रेट किया, ठीक है। या तो उसको मॉड्यूलेट कर देगा पहले स्पाइनल कॉर्ड ही, उसको इंटरप्रेट किया कि ये पेन किस वजह से हो रही है, बाकी वो वापस आएगा, फिर वो सिग्नल दे करके आपको क्या करना है बेसिकली, और इसमें मॉड्यूलेट भी करा जाता है, ठीक है। इसमें पहले ही पेन जाती है, हमें पहले फील होती है, ठीक है, पहले उसका जो है ट्रांसमिशन होता है। बेसिकली पहले वो पेन कन्वर्ट हो जाती है इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद उस पर परसेप्शन होता है, परसीव करता है, इंटरप्रेट करता है, बेसिकली इंटरप्रेट करता है हमारा ब्रेन कि ये क्या था, ठीक है। उसके बाद उसकी जो है पहले ही ब्रेन से पहले पहुंचने में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से पहले पहुंचने में वहां पे स्पाइनल कॉर्ड उसका मॉड्यूलेशन करेगा, या ए डेल्टा फाइबर्स है, सी डेल्टा फाइबर, सी फाइबर्स आ दिया तो इसमें उसकी जो है इंटरप्रेट हो जाता है। फिर परसेप्शन हो गया तो इंटरप्रेट कर दिया, उसके बाद सिग्नल दे दिया कि क्या करना है, ठीक है। ये बस फिजियोलॉजी है पेन की, और कुछ टाइप्स में बोल दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस नर्वस सिस्टम। मैंने कोशिश की इसको मैं शॉर्ट रखूँ, प्रिसाइज रखूँ, और जो है आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं डाइजेस्टिव सिस्टम और जो है आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मैं डायग्राम्स के थ्रू जो है आपको समझाऊंगी, वो डाल दूंगी मैं एज लाइक डायग्राम बनाऊंगी पेज पे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।